बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। भारत की सिचुएशन इस वक्त इंतहाई नाजुक हो चुकी है और एक रियासत भारत के हाथ से टूट चुकी है। नाज़रीन, हमने जो आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि द सिचुएशन इज एस्केलेटिंग इन मणिपुर। अब मणिपुर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर दिया गया है और भारतीय फोर्सेस का तयापांचा फेर दिया गया है। मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई है, किन किन मकामात पर जो है वो कब्जा किया गया, क्या वीडियोस जेर गर्दिश हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया और अब दुनिया के लिए वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए मौजूद है। नाज़रीन, सऊदी अरब में पाकिस्तान ने वो दिफाई साजो सामान प्रेजेंट किया है जिसने भारत के गरूर को खाक में मिलाया था ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में। इसके अलावा ईरान की जानब से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स सामने आई है। ईरान ने अमरीका का इतना बड़ा एक अपसेट दिया है उनको कि आप सोच भी नहीं सकते। बंकर बस्टर बॉम्ब्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो गिराया गया था, उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके ईरान ने कुछ खतरनाक मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं। वो कौन से मिसाइल्स हैं जो ईरान ने तैयार किए हैं, उस पर बात करेंगे। ईरान के पास नए मिसाइल की एक ऐसी फहरिस्त आ चुकी है जिससे न सिर्फ मशरिक वस्ता इसराइल बल्कि इसराइल से बाहर यूरोप भी उनकी रेंज में आ चुका है और उन मिसाइलों की फहरिस्त ईरान की जानिब से रिलीज कर दी गई है। पाकिस्तान ने भारत को एक और शिकस्त दी है, किस महाज पर शिकस्त दी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद डेवलपमेंट्स है, ये सब पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो डेवलपमेंट्स है उसकी बात करें कि ईरान ने रिवर्स इंजीनियर टेक्नोलॉजी कैसे कर ली। आपको याद होगा कि जून 2025 के अंदर ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई थी जिसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए थे, नतंज, फर्दो और इस्फहान। अब उन साइट्स के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स GBU-57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो तमाम तर बॉम्ब्स फटे नहीं थे जिसके बायस कुछ टेक्नोलॉजी ईरान के पास रह जाती है। अब उन बॉम्ब्स जो कि फटे नहीं थे वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ गई और ईरान ने उनकी पेनिट्रेटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसको रिवर्स इंजीनियर किया और फिर कुछ ऐसे मिसाइल्स इस्तेमाल कर लिए हैं, कुछ बना लिए हैं, कुछ टेस्टिंग जो मुख्तलिफ पिछले चंद हफ्तों से जारी थी जो हम आपको अपडेट कर रहे थे, अब ईरान के पास उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अब बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो कि अमेरिका ईरान के ऊपर गिराने वाला था, अब उस हवाले से ईरान ने अपनी हिकमत अमली न सिर्फ तैयार की है बल्कि उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास आ चुकी है। पहला बड़ा अपसेट दिया गया ईरान की जानिब से। दूसरा अपसेट जो दिया गया, दूसरा अपसेट नाज़रीन ईरान की जानिब से दिया गया, ईरान ने अब ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली है, हासिल कर ली है, जिसकी वजह से ईरान की दिफाई साजो सामान के अंदर जो बर्तरी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, उनकी रॉकेट फोर्स के अंदर जो बर्तरी है, वो पूरी दुनिया के अंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता। वाई नोबडी कैन डिनाई इट। क्योंकि ईरान के पास जो इस वक्त मिसाइलों की फहरिस्त है, 2500 से 3000 किलोमीटर तक उनकी नॉर्मल रेंज के मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं, जबकि ICBM भी उन्होंने हासिल कर लिया था रूस की मदद से, जिसका पहला तजुर्बा किया गया था सर्बिया तक। वो कौन से मिसाइल है नाज़रीन? शहाब 1 300 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। उसके बाद क़याम 800 किलोमीटर वाला, शहाब 3 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है, जबकि सुमार एक नया मिसाइल उन्होंने मुतारिफ करवाया जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब अब ईरान की रेंज में न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि यूरोप भी आ चुका है और कुछ अनऑफिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके अंदर यह भी कहा जा रहा था कि 10,000 किलोमीटर तक की रेंज वाला ICBM भी ईरान ने तैयार कर लिया है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब भारत के लिए भी असल मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। मणिपुर के अंदर जो इस वक्त फ्रीडम फाइटर्स की जदोजहद जारी थी, मणिपुर के अंदर जो भारत की फोर्सेस के साथ, मोदी की फोर्सेस के साथ जो लड़ाइयां जारी थी, जो दंगे फसाद जारी थे, अब उस हवाले से बहुत बड़ा अपसेट मिला भारत को। मणिपुर के अंदर जो कुकी फाइटर्स है, KUKI कुकी फाइटर्स की वीडियो सामने आई है जिसके अंदर भारतीय फोर्सेस की शिकस्त का एतराफ किया गया है। उनके हाथों में हथियार हैं एंड इमेजिन व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि हमने भारत को शिकस्त दी है, हमने भारतीय फोर्सेस को न सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि हमने मुतादिद मकामात पर कब्जा भी कर लिया और मणिपुर के अंदर अब उन फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रोल है इस वक्त मुख्तलिफ वीडियोस। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट सिचुएशन एस्केलेटिंग ऑन एवरी फ्रंट, मोदी गोदी मीडिया इज साइलेंट। मोदी मीडिया मैं नहीं कहूंगा, गोदी मीडिया इज एक्चुअली साइलेंट। भारत से छिपाने की यह कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश के साथ मिलकर जो भारत को सरप्राइज दिया है, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एज वेल। भारत की जानिब से क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान टॉक्स कर रहा है। किस चीज की बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान बातें कर रहा है ICC के वर्ल्ड कप में, T20 का जो वर्ल्ड कप है उसमें रिकंसिडर करने को अपने फैसले को। जैसे ये स्टेटमेंट दी जाती है उसके बाद डेलीगेशन ICC का पहुंच जाता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट कर रहा होता, पाकिस्तान अगर उनसे बातचीत कर रहा होता, तो ICC का डेलीगेशन पाकिस्तान क्यों पहुंचता? मोहसिन नकवी से मुलाकात होती है, एक जानिब ICC
और बीसीसीआई सर जोड़कर, सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि उनका जो रेवेन्यू आता है वो पाकिस्तान और भारत के मैच से आता है 60 to 65%। लेकिन पाकिस्तान हैज स्टूड फर्म ऑन इट्स स्टांस। बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती की गई और जेंटलमैन गेम को जो सियासत ज़दा करने की कोशिश की गई, अब उसका जवाब पाकिस्तान ने बड़े भरपूर तरीके से दिया। और इसीलिए फिर आईसीसी ने अपने चंद मेहमानों को भेजा कि पाकिस्तान को मनाया जाए। पाकिस्तान को मनाने का टास्क सौंपा गया, भारत का वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। दूसरा बड़ा अपसेट, भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने का जो किरदार अदा किया, उस अपसेट ने बांग्लादेश के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान अनीमुल इस्लाम वो पाकिस्तान में बसंत बना रहे हैं। एक जानिब जो भारत है वो परेशान है कि हमारे साथ बाइकआउट कर दिया मैच का, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आकर बसंत मना रहे हैं। भारत को एक और शिकस्त हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। हॉस्टेज रेस्क्यू इवेंट था नाज़रीन, उसमें पाकिस्तान की एसएसयू स्वाट टीम ने भारत की स्वाट टीम को शिकस्त दी है। हमारी सिंध की टीम वहां पर गई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने जो हॉस्टेज को रेस्क्यू करने का टास्क था वो 1 मिनट और 15 सेकंड में मुकम्मल किया, जबकि भारत को शिकस्त हुई और भारत ने 1 मिनट और 29 सेकंड में वो टास्क मुकम्मल किया। भारत के लिए कुछ मजीद बुरी खबरें, भारत के लिए बुरी खबरों का एक समंदर है। ईरान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट का भी आपको पता है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा किया। और अब वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ऑन इंटरनेशनल लेवल दिफाई नुमाइश में पेश किए जा रहे हैं। आप ठीक समझे, जो इस वक्त सऊदी अरब में एक दिफाई नुमाइश हो रही है, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में, वहां पर पाकिस्तान ने अपने फतह मिसाइल सिस्टम्स भी भेजे हैं, कामयाब तरीन मिसाइल्स जो कि टेस्ट किए गए थे मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में। फतह मिसाइल सिस्टम वहां पर मौजूद है, 80 से ज्यादा ममालिक मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसके साथ साथ स्मैश मिसाइल, पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ा भारत को गरूर था, बड़ा घमंड था कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, लेकिन इट्स नाउ टेस्टेड एंड इट्स अवेलेबल फॉर अदर कंट्रीज टू बाय फ्रॉम पाकिस्तान। सो दैट्स अ गुड अचीवमेंट, अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान का जो दिफाई साजो सामान है JF-17 थंडर के साथ साथ अब पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स, तैमूर मिसाइल वो भी सऊदी अरब में मौजूद है JF-17 थंडर के साथ S-400 डिस्ट्रॉयर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का ये स्मैश मिसाइल सिस्टम भी वहां पर मौजूद है। ईरान की जानिब से जहां पर बड़े सरप्राइजेस दिए गए हैं, वहां पर ईरान के हवाले से जो भारत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी अचानक तब्दील कर दी है, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि यह भारत का दोगलापन है। उनका असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स जब्त किए गए हैं, किसकी जानिब से? भारत की जानिब से। और उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये इलीगली जो है वो स्मगल कर रहे थे, ऑयल स्मगल कर रहे थे, जिसके नतीजे में फिर उन तीनों जहाजों को ईरान के कब्जे में ले लिया गया है। अब ये दोगलापन है, बड़ी तनकीद भी की जा रही है मोदी सरकार पर, और मोदी सरकार का एक और जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। तसव्वुर करें, जब हम अक्सर आपको कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी तहरीक चलाई जाती है, जब पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है, तो कुछ अकाउंट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और उन अकाउंट्स के ऊपर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला दी जाती है। अब वो कैंपेन चलाने वाला कौन है? कुछ सरहद के इस पार भी बैठे हैं और कुछ सरहद के उस पार भी बैठे हैं। जो सरहद के इस पार बैठे हैं उनको तो हमने एक्सपोज किया। सरहद के उस पार भारत की वजारत दिफा का एक इदारा है, डीपीआर। डीपीआर भारत की वजारत दिफा का इदारा, जिसके अंदर प्रोपेगंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए, प्रोपेगंडा फैलाने के लिए, अपने मैसेजेस को प्रोपेगेट करने के लिए, जस्ट इमेजिन कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। 80 अरब रुपए, 80 अरब रुपए भारत सिर्फ ये इस एक इदारे पर, जो कि भारतीय वजारत दिफा के अंडर आता है। और कितना अमला उन्होंने हायर किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ इस मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के लिए। उन्होंने तकरीबन 10,000 अमला हायर किया हुआ है, जो भारत के लिए, भारत के नैरेटिव को प्रमोट करता है और एंटी पाकिस्तान और फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन का एक सैलाब जो है वो जारी करता है। तो ये एक्चुअली भारत का वो घिनौना चेहरा है जो कि मंजर आम पर आ चुका है। और अब भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। एक तरफ गोदी मीडिया जो है, मोदी का जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर बिल्कुल खामोश है। कोई खबरें वहां पर मौसूल नहीं हो रही। वहां पर तबाही फेर दी है। वहां पर जो कुकी फाइटर्स हैं उनकी जानिब से
फुटेजेस वगैरह रिलीज की गई हैं। फुटेजेस रिलीज करने के साथ साथ उनकी जानिब से कार्रवाइयां इस वक्त जारी है और मणिपुर के ऊपर ये इस वक्त जो है स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि हमने मणिपुर से भारतीय फोर्सेस को भगा दिया है। वही भारतीय फोर्सेस जिनको निशाना बनाया जाता था, वही भारतीय फोर्सेस जिनको चुन चुनकर उनके पेट्रोलिंग यूनिट्स को एलिमिनेट किया जाता है, अब मोदी सरकार उस पर खामोश है और जवाब देने के काबिल नहीं है, बिकॉज दे नो दे हैव लॉस्ट इट। 2027 के अंदर हमने आपको बार बार बताया था कि इफ अगर मोदी की यही लीडरशिप रहती है तो भारत से हमें बहुत से टुकड़े, बहुत सी रियासतें अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिपुर इज वन ऑफ देम, अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर स्टेट्स वन ऑफ देम, पंजाब, खालिस्तान, सिख उनके साथ रहना नहीं चाहते। जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया, ज्यादतियां की गई हैं, तो अब मोदी इस सब पर खामोश है। पाकिस्तान खुशियां मना रहे हैं और पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली हुई है। ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। दैट्स द रीजन ईरान के ऊपर अब हमला नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा या फिर नहीं? ये सिर्फ ईरान को प्रेशराइज करने के लिए एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।